नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त वीआईपी विजेंदर का आवास पर है। कैमरामैन से चाहूंगा कि लगातार फोकस करें, मकान दिखाइएगा। और सबसे बड़ी खबर, आज पकड़ा गए हैं। इस वक्त वीआईपी विजेंदर हमारे साथ है। कैमरामैन बैठिए, वहां पर बैठिए, फोकस कीजिए। कैसे हैं? कीजिए, एकदम बढ़िया है। आपका स्वागत है वीआईपी हवेली गंगाजल में। बिल्कुल, लेकिन एक खबर है, एक आर्टिस्ट यानी कि हीरोइन माइक फेंक देती है पवन सिंह के गाने पर। क्या अच्छा है कि बुरा है? हमारा वो हीरोइन पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आवत। काहे तो हमारा गुस्सा आवता पवन सिंह पर। हाँ, कि अपने शारीरिक भूख को मिटाने के लिए हाँ, एगो नचनिया को माइक धरा दिया, हारमोनिया पर बैठा दिया। हाँ। तो एक नचनिया क्या जानती है कि माइक का इज्जत क्या होता है? कभी भी आप एक किसान को बैल को हाँकते हुए पैना फेंकते नहीं देखिएगा। तो पवन सिंह का आरोप लगा रहे हैं कि आप माइक धरा दिए। एक नचनिया को माइक, उसको क्या मालूम है? पता है माइक क्या होता है? एक जब गायक होता है ना, गायक, उसको भगवान अगर दिए हैं गला और दूसरा दिए हैं माइक। हर गायक स्टेज पर चढ़ता है तो पहले स्टेज को, दूसरे बार माइक को प्रणाम करता है। स्टूडियो में भी घुसता है तो माइक को प्रणाम करता है, क्योंकि माइक से ही उस पब्लिक के पास उसका आवाज जाता है और उसी से उसका रोजी रोटी चलता है। बिल्कुल। तो अगर आप पत्रकार हैं, आपको कहें कि माइक फेंक दीजिए, आप नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे कि ये आपका देवता है। बिल्कुल। जैसे घोड़सवार का चाबुक उसका देवता है, कभी चाबुक नहीं फेंक सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसी चाबुक को एक अनपढ़ को दे दीजिएगा, एक कुदाल चलाने वालों को दीजिएगा तो उसको मालूम नहीं हो तो फेंक देगा। वैसे ही नचनिया को अगर माइक दे दीजिएगा, गायक बना दीजिएगा, तो क्या जानती है कि गायक मतलब क्या होता है, माइक मतलब क्या होता है? अरे हीरोइन है, नचनिया कैसे कह रहे हैं? हीरोइन और नचनिया एक के होती है, ठीक है। नाचते नाचते हीरोइन बनी, आज फिर नाच रही है। हीरोइन है तो गा भी रही है ना। अरे गा रही है, यही तो गायिका आप लोग धरा कर आज माइक फेंकवा रहे हैं। यानी पवन सिंह पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पवन सिंह पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर क्या दुश्मनी है आपका पवन सिंह से, बता दीजिए ना। पवन सिंह से, पवन सिंह तो मेरा भाई है, मेरे घर का है। हम ही कह रहे हैं कि अगर उस दिन इसको हारमोनिया नहीं बजवाया होता, अगर इससे गाना, आप क्या बोले, हम वो क्लिप छोटा सा देखे जिसमें पवन सिंह का गाना बजता है और ये फेंक देती है। हाँ, इस तारीख कमरिया। अरे तो यही तो कलयुग है। यहाँ बेटा बड़ा होता है तो बाप को गाली देता है। वही हाल है। जो पवन सिंह इसको तारा सुर का सौग दिखाया, सुनाया, जो हारमोनिया का रीड पकड़वाया, उसका गाना सुन के ये माइक फेंकती है। उसी से इसका घर चला, उसी से ये आज जो भी है उसी के नाम से है। आज भी इसके गाने नहीं चलते हैं तो आप देखिएगा कि पवन सिंह के ऊपर कुछ न कुछ कटाक्ष करके कुछ गाती है, चाहे कुछ बोलती है, तभी चलता है। अगर आज स्टेज भी मिल रहा है, या अब तो फिल्म मिलता नहीं है, स्टेज भी मिल रहा है, तो ये पवन सिंह का देन है। और पवन सिंह देन बनाने के लिए तो गायक बना दिया, लेकिन उससे ये गलती हो गई कि एक नाचने वाली को गायक बना दिया। और आज क्रोध है, हमारे अंदर क्रोध नहीं है, आज क्रोध है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, आज क्रोध है पूरे गायक बंधु पर। जितने गायक हैं, जो भी वो वीडियो देखे हैं, आप बताइए जी, एक नया गायक से लेके लता जी तक स्टेज पर जाती हैं तो माइक हाथ में रखती हैं। आपको पता है जब गायक गाना गा के बैठता है तो बगल में भी माइक नहीं देता, वो अनाउंसर को ही देता है और देकर प्रणाम करता है। उस माइक को ये फेंक दी। आपको पता है ऐसे ऐसे पहले तो ये आयोजक करता है, हम पहले भी बोले थे, अरे नचनिया है, ये डांसर है, ये हीरोइन है, टॉप क्लास की हीरोइन है, इसमें तो नो डाउट। तो इसको नाचने के लिए बुलाइए, इसको गाने के लिए क्या गावे के बोलावे के बा? तो अपना यहाँ कल्पना बाड़ी, अपना यहाँ इंदु सोनाली बाड़ी, अपना यहाँ तारा शिल्पी राज भी या लड़की, शिवानी सिंह भी या, एक से एक खुशी कक्कड़ भी या, एक से एक गायिका है, उनको बुलाओ। वो गायिका है ना, वो गाएंगी। तो जब तुम डांसर को, तुम हीरोइन को बुलाओगे गाना गाने के लिए, तो तुम फेंकेगी ही माइक। इसमें बड़ी बात नहीं है कोई चीज। देखिए, सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, अक्षरा सिंह
के जो बयान ये माइक फेंक दी उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं हमारे साथ, यानी वीआईपी विजेंद्र सिंह हैं, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एक बात, आप आरोप क्यों लगाते हैं? आप पवन सिंह के बड़ी आरोप लगाते हैं कि ये कोई भी कहेगा अगर पवन सिंह किसी गायिका को गायक बनाया होता तो आज माइक नहीं फेंकती। पवन सिंह शिल्पी राज के साथ गाना किया, कभी सुने हैं कि शिल्पी राज का भी नाम पवन सिंह और खेसारी मिलके दिए? बिल्कुल। कभी सुने हैं कि शिल्पी राज ने स्टेज पर माइक फेंक दिया हो? बिल्कुल नहीं। कभी सुने हैं कि शिवानी सिंह ने माइक फेंक दिया हो? कभी सुने हैं कि कल्पना जी ने माइक फेंका हो? कोई भी एक छोटी गायिका भी हो, खेसारी लाल भाई ने इसको शिवानी सिंह को गायिका बनाया, कभी सुने हैं? चाहे ये नेहा राज को बनाया, कभी सुने हैं कि ये सब माइक फेंक दी हो? लेकिन मान सम्मान रखना चाहिए। मान सम्मान रख, उसको मालूम नहीं है तो मान सम्मान क्या रखेगी? उसको मालूम है नहीं है। अच्छा, पवन सिंह के नाम पर क्यों भड़क जाती है अक्षरा सिंह? क्या लेना देना है? यह तो कलयुग है, बाप बड़ा करी और ओकरा बाद बेटा कही कि बाबूजी तू कोइल का, हम बाबूजी संग ना रही, हमार केहू ना हुआ, इहे होता इनकरा संग है। वो जब तक भड़केगी नहीं तब तक उसको देखेगा कौन? आज बताइए कौन, कोई भी बड़ा प्रोडक्शन बताइए जो उसको देखता है? उसको शर्म है। आज पवन सिंह के जो भी पारिवारिक मैटर चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि 90% इसी के चक्कर में हुआ। अक्षरा सिंह के लिए आप ये तो खुद बोलती है कि हमको यहाँ होटल में बंद कर दिया था सब, तो वो तो जानती थी ना ये कि पवन सिंह पहले से शादीशुदा है, तो काहेला उसके साथ रह रही थी? ये जानती थी कि खेसारी लाल शादीशुदा है, खेसारी लाल के साथ कितने दिन रही? ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी सभी लोग का खुलासा कर रहे हैं कि अक्षरा सिंह किस किस हीरो के साथ अफेयर था। अफेयर था क्या? हम नहीं जान रहे क्या था। बिल्कुल आप बताइए, बताना होगा। ये आप छुपा रहे हैं। हीरो था राजू सिंह, उसके साथ कितना दिन रही ये? उसके बाद रवि किशन जी इसको लेके आए, उसके बाद ये खेसारी जी के साथ रही, खेसारी के साथ ये हटी तो खेसारी का परिवार बसा, खेसारी की वाइफ वहाँ बॉम्बे में गई, ये सब लोग इंडस्ट्री देखिए बड़ी खुलासा कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा भी घटना हुआ था, तभी तो ये रही वहाँ पर। इसको भगाया सब तो ये पवन सिंह के पास आई। पवन सिंह के पास ये जब रहती थी उस समय तो नीलम थी ना, तो नीलम थी तो ये शादीशुदा के साथ क्यों रही? ये शान से कहती है कि हमको होटल में बंद करें। अरे तोरे जैसन लड़की के तो चला करीखा मुंह में लगा लो के चाहिए कि एगो शादीशुदा आदमी के जे जिंदगी बर्बाद करते रहीस, ऊपर आके शान से कहते रहीस कि हम पवन सिंह के साथ रहते थे। इसका हाल आज माइक फेंकी है ना, ये सरस्वती है, यही माइक बुलंदी तक पहुंचाता है, यही माइक देखिएगा इसको कुत्ते का हाल कर देगा। हो रहा है। आज भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन थी, बिल्कुल हम मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सबसे बड़ी हीरोइन थी, टॉप की हीरोइन थी, इसका जलवा था, लेकिन आज खत्म है। आज ये गायिका बनी, आज माइक फेंक दी, आज देखिएगा आज से सरस्वती माँ उस पर नाराज होगी और धीरे धीरे ये इसके यहाँ से आलाप तक नहीं निकलेगा। मेरा बात कहीं लिख के रख लीजिएगा। बिल्कुल, ये देखिए सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, ये जो अक्षरा सिंह ने माइक कल प्रोग्राम में फेंक देती है, यानी पवन सिंह के गाना के बजने के बाद, और ये माइक को मान सम्मान और एक सरस्वती मानते हैं हम लोग। सब मानते हैं, जो भी गायक है सरस्वती मानता है माइक को। माइक ही, अरे माइक है तबे न गा रहा है तो पब्लिक लगे जा रहा है जी, हैं? आप इसके अलावा कोई भी गायक, एक छोटा से लेके लता जी तक, पुराना भी आप कोई कभी निकालिएगा, किशोर कुमार, रफ़ी जी, खेसारी लाल पवन सिंह को देखते हैं जब स्टेज पर चढ़ता है तो माइक को कितना प्रणाम करता है। बिल्कुल, दोनों हाथ से, कभी दोनों हाथ से ये लेकर, जब तक स्टेज से उतरता नहीं है सब माइक को कभी भी अपने हाथ से जुदा नहीं करता है। अगर माइक को देना भी है तो अनाउंसर को दे के उतरता है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर प्रणाम करता है, क्योंकि यही माइक गायक को, आज हमारे गायक के पास कुछ था, हमारे सारे गायक फटे हुए, टूटे हुए चप्पल और फटा हुआ गंजी पहन के आए थे, और यही माइक का देन है, यही स्ट्रगल है कि आज इसी माइक ने आज हमारे गायकों को अरबपति बना दिया। आज हमारा गायक तरह हिंदी के जो गाड़ी पर लोग चलते होंगे डिफेंडर, उस पर मेरा गायक चलता है, भोजपुरी चलता है, भोजपुरी फटा टूटा चप्पल पहनने वाला आज डिफेंडर पर चलता है इस माइक के चलते, क्योंकि वो गाता है। आज में इतना दम है। आज पवन सिंह जैसा आदमी जो साइकिल पर प्रोग्राम देने जाता था, आज
रेंज रोवर गाड़ी पे चलता है। तो ये है माइक का ताकत। उसको क्या मालूम है, फ्री का उसको मिल गया, ये बन गई गायिका, बोलने लगा सब। ये तो कौन सी पहचान दिलवाए ना, तो उसी का भोग रहे हैं, यही के नाम पर भड़क जाती है। वो नाम पर भड़क रही, वे भोग रहे हैं, अब वे भोगेंगे। देखिए सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, आकांक्षा म्यूजिक के मालिक हैं वीआईपी विजेंदर सिंह, और हर बात पर अपना बात रख देते हैं उस लिहाजा से कि लोगों को अच्छा लगेगा, कोई के बुरा भी लगेगा। इस देखिए सत्य बुरा होता है, थोड़े देर के लिए लागे कि ये अभी बोलले बा खराब बोलले बा, लेकिन सही से करके सोच के देखिए, माइक में उतना दम है। माइक एक गायक खातिर माइक भगवान हो, जैसे एगो किसान खातिर पैना भगवान हो, जैसे एगो घोड़सवार खातिर ओकर चाबुक भगवान हो, जैसे एगो पत्रकार खातिर ई माइक भगवान है, जैसे एगो कलाकार खातिर कैमरा भगवान है, वैसे ही है। तो उसको कोई अगर इज्जत नहीं कर रहा है तो उस कलाकार क्या है? बिल्कुल तो होना चाहिए, होना चाहिए। उसका तो बहिष्कार होना चाहिए, आगे से उसको। आप बाइकाट कर रहे हैं क्या समाज में हम अक्षरा को? हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हीरोइन है, उसको नाचने के लिए स्टेज पर बुलाइए। लोग गाने के लिए क्यों बुला रहे हैं? गाने के लिए बड़ी बड़े हमारे यहाँ गायक पड़े हुए हैं, उनको बुलाइए, उनका प्रोग्राम कराइए। इसको नाचने के लिए बुलाइएगा, हर प्रोग्राम में जाती यही हाल होता है, कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। क्योंकि इसको गाना गाने तो आता नहीं है। कभी भी ये कोई भी इसका प्रोग्राम देखिए, कबो एगो गाना पूरा गवले बिया, एक लाइन गाई बेसुरा हो जाई, तब देखी, तब ही कहेला कि हारमोनिया वाला पीछे पैड वाला बेसुरा कैलक, तो कबो तबला वाला बेसुरा अपने गावे आवेला ना कहला कि नाचे के लूर ना गनवे टेढ़, उहे हाल बेकरा संगे। अब एकरा पर ज्यादा हमरा नहीं के बोले के चले। देखिए ये वीआईपी विजेंदर जी हैं, और आप लोग का, कुछ लोग का अच्छा लगेगा इनका बात, कुछ लोग का बुरा भी लगेगा। को बुरा नहीं लगेगा, जो सही है ना उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। पवन सिंह के तो बुरा लग जाएगा कि मेरे को कभी नहीं बुरा लगेगा। पवन सिंह तो अफसोस करता है, पवन सिंह, कि हम ऐसी नाचने वाली को अपने यहाँ बैठाए। यही है जो पवन सिंह का एटीएम रखती थी, यही है जो पवन सिंह पे, ये किसका नहीं रखी है, ये किसका मालिक? जितना दिन खेसारी भाई के साथ रही, खेसारी भाई का मालिक बन के रही, जितना दिन ही पवन सिंह के साथ रही, पवन सिंह का मालिक बन के रही। अगर मेरे में थोड़ा सा भी अगर गलत है तो उनके बॉय से पूछ लीजिए, उनके मेकअप मैन से पूछिए, उनके लोगों से पूछ लीजिए, बात सच्चाई है कि नहीं। आई तो अपने मुंह से बोलती है। ये तो सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है। ये अपने मुंह से बोलती है कि उसका सारा सामान मेरे पास रहता है। क्यों? बीवी हो तुम, बीवी हो किसी की, कि सारा सामान तुम रखती थी। आज बुरा क्यों लग रहा है कि पवन सिंह का एटीएम नहीं है उसके पास, पवन सिंह का नाम नहीं है उसके पास। आज पवन सिंह आके माथा पर हाथ फेर के कहे कि चल बाबू काम करते हैं, आज कूद के ही चल जाई। हाँ, ये